मदरसा का अलर्ट को राजनीति का उपदेश सुनीति कहते हैं। इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्ट कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमारा अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बतलाओ। मदरसा बोली, बेटा, राज्य अभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म का अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाला है। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इस प्रकार बुद्धिमान का नियुक्ति करके शत्रु के चरों पर भी प्रत्यन्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा मानवीय बंधु बांधवों पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से आपकी बुद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इस सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। यह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंब जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं का साथ विरोध करें। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, जिसके जीत लेने पर विजय यदि राजा ही इसके वश में हो, उसके जीत लेने पर विजय अवश्य संभावी है। यदि राजा ही उसके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाला शत्रु है। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए और अनुहार्द क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठे। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखें। राजा पुरोवा लोभ से मारे गए और बेन को मद के कारण ही ब्राह्मण ने मार डाला। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरश्चय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। यह सोचकर राजा पूर्वोक्त दोषों का सर्वदा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौरों, हिरण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे तथा लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति
उल्लू का सा बर्ताव करें। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु के असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियां तथा सेमल की बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सम्मल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या, कमल, सरब, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। सरब के समान पराक्रमी बने। शूलिका की भांति साहस भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा और वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करें। इस प्रकार सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पाश में बांध लेते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करें। जैसे सूर्य पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो वही श्रेष्ठ एवं जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उससे उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों और बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करें। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग का कामना अथवा धर्म से कामना अथवा अर्थ से नहीं सीख सकते, वह राजा स्वर्ग लोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। पर जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यहाँ उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब कानूनों का पालन करने से ही
कृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों को रक्षा में तत्पर रहता है वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है।